आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। आपकी क्लास 4th में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर 3 से यानी अध्याय 3 से, जिसका शीर्षक है नंदू हाथी। हमें बताया गया है कि ये है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथिनियों ने भी नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। आपको पता है ना नानी माँ मतलब क्या होता है? यानी मम्मी की भी मम्मी। जंगल पहुंचते ही यह झुंड आपस में बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथिनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। अब इस चित्र को देख ही रहे हैं आप। देखिए, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अब हमें क्या पता करना है? सबसे पहले पता करना है कि नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वज़न 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वज़न कितना है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। नंदू सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन वह हाथी है, इसलिए उसका वज़न ज़्यादा है। और मेरा वज़न तो 24 किलोग्राम है। ठीक है, आप भी अपना वज़न यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में है कि तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वज़न मिलाकर नंदू के वज़न के बराबर होगा। तो मेरी संख्या के 17-18 बच्चे जब मिल लेंगे तब ये वज़न नंदू के वज़न के बराबर होगा। चित्र में देखिए, अब आते हैं खेल खेल में। क्या लिखा है? नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूं, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा ये उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू काफ़ी थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। अब तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है ना? अभी सुना आपने।
और हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। अब बताओ, अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? तो भाई समझिए, अगर मैं नंदू हाथी होता और अगर झुंड में रहता तो मैं भी वो सभी काम करता जो कि नंदू करता। दिन भर खेलता, मज़े करता, नाचता, नहाता नदी में साथ में, है ना, और भी बहुत कुछ। और रात में नंदू की ही तरह अपनी माँ के पास सो जाता। आप भी अपना उत्तर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथिनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार में अक्सर मेरे माता पिता मेरे घर में सभी फैसले लेते हैं। फिर आगे कहा गया है कि हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। अब उन्हें काट कर अपनी कॉपी में चिपका लो। चलिए, आगे हमसे कहा गया है कि नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ, मतलब हमसे कहा जा रहा है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले, ठीक है, तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे? अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाऊँगा, है ना। हो सका तो कोई मेला लगा हो तो मेले में जाऊँगा, और उसके बाद में खूब सारी चाट खाऊँगा, फिर कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, फिर उनके साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के खेल खेलूँगा और झूमूँगा। ये सब करूँगा। और आप भी जो जो करना चाहते हैं वो सब बड़े प्यार से यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। अब भाई, अभी तो हमने हाथी की बात की। मैंने अक्सर भेड़ों को झुंड में देखा है। हिरन भी झुंड में रहते हैं। कई बार कुत्तों को भी मैंने झुंड में घूमते हुए देखा है। और यही चीज़ मैंने पक्षियों में भी देखी है। आपने क्या क्या देखा है, किन्हें देखा है झुंड में, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में हमसे पूछा है, क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? यानी ग्रुप में रहने के फ़ायदे और नुकसान। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। देखिए, अगर हम एक समूह में रहते हैं तो सब साथ रहते हैं, इसलिए सुरक्षा होती है कि नहीं? हमें ऐसा लगता है कि हम सब साथ में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो सुरक्षा प्राप्त होती है और ज़्यादा मज़े कर सकते हैं, एक दूसरे के काम में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। नुकसान क्या क्या है? नुकसान तो मुझे ज़्यादा नहीं लगते। हाँ, ऐसा है कि अगर हम समूह में रहते हैं तो झगड़ा हो सकता है हम किसी की बात से सहमत ना हो, है ना, ये सब चीज़ें। इसके बाद है, हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा? अपनी भावना बताइए और चर्चा कीजिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर बात करें कि हाथी को चेन से बांधा हुआ है ना, तो उसे
कैसा लगेगा। अब भाई ये तो इस प्रकार का प्रश्न है कि उसे बिल्कुल आज़ाद महसूस नहीं होता होगा, है ना, क्योंकि वो बंधा बंधा महसूस करता होगा। अगर हमें कोई चेन से बांध दे तो हमें भी ऐसा ही लगेगा। उसका मन करता होगा कि काश वो इधर उधर चले जाए, एकदम स्वतंत्र घूमे। तो ये सब चीज़ें। क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है, कैसा लगा? तो भाई मैंने तो हाथी पर सवारी नहीं की। अगर आपने करी है तो आप ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। फिर है, तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो, उनके नाम लिखो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार ऊँट पे बैठा था राजस्थान में, और इसके अलावा मैं किसी और जानवर पर नहीं बैठा हूँ। फिर है, तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। बात ठीक है, देखा है। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करके यहाँ पे कुछ बातें लिख दो। तो आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, है ना। गाय के बारे में लिख सकते हैं। गाय जो है वो, उसके बारे में लिख सकते हैं कि वो, उसके अंदर बहुत ही ममता होती है ना। गाय का दूध जो है वो हम पीते हैं, है कि नहीं। और गाय जो है वो बहुत ही प्यारी होती है। वो मतलब बहुत कम ही किसी अन्य जानवर पर हमला करती है ना। हम अक्सर उसे खाने के लिए रोटी वगैरह दिया करते हैं। ये सारी चीज़ें हम गाय के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। आप भी किसी भी जानवर के बारे में लिख सकते हैं। फिर है, सोचो और लिखो। बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। पक्षी जो होते हैं ना, वो होते हैं भैंसों के, इनके उनके दोस्त। आपको तो पता है कि भैंस का क्या काम है। वो कीचड़ में जाकर के बैठ जाती है ना, पानी में, तो उसके शरीर पर कुछ कीड़े हो जाते हैं। तो पक्षी क्या करते हैं, उन कीड़ों को खा लेते हैं, और ऐसे में वो भैंस की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। समझ गए। अब आगे है, क्या लिखा। क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है, उसका नाम लिखो। तो देखो, अब सवार जानवर, कौन सा जानवर किस पर सवार हुआ, उसका नाम यहाँ पर लिखना है ना। तो जैसे बगुला देखा, भैंस पर बैठा हुआ, सवारी देता हुआ जानवर में आप भैंस का नाम लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। जैसे घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, अभी हम चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं हाथी के बारे में, है ना। ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है कि ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। तो इसमें तो आप गधे का नाम लिख सकते हैं, घोड़े का भी नाम लिख सकते हैं, और बैल का भी नाम लिख सकते हैं। कभी कभी हाथी के साथ भी ऐसा किया जाता है, सामान ले जाया जाता है, आप हाथी का नाम भी लिख सकते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। भाई अगले पृष्ठ पर हमें हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटे कागज़ पर बनाना है। उसे अब बाहरी रेखा पर से काटना है। चित्र में जहाँ काटो लिखा है वहाँ पर थोड़ा सा काटना है। ध्यान ये रखना है कि काट कर अलग नहीं करना है। जहाँ मोड़ो लिखा है वहाँ से बिंदु वाली रेखा पर से मोड़ लेना है। धारी वाले हिस्से को अंदर की ओर मोड़ देना है, और हमारा हाथी बन के तैयार हो जाएगा। अब पूंछ बनाकर चिपका देनी है। बन गया ना हाथी। इसे अपने पसंद के रंगों से और अलग अलग तरह से सजाना है। इस हाथी को अपनी कक्षा में लटकाना है, और अपने साथियों के बनाए हुए हाथी भी देखने हैं। जानवरों की सभा। अब इन चित्रों को देखना है और पढ़ना है कि ये जानवर आपस में क्या क्या कह रहे हैं। इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करनी है। चलिए करते हैं। सांप कह रहा है, यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और ये सपेरा। भालू कह रहा है, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो और आग के गोले में से निकलो और भी न जाने क्या क्या न करो तो भूखे ही रहो और पिटाई अलग से। घोड़ा बोल रहा है, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। बंदर कह रहे हैं, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन न हो फिर भी नाचो,
वह भी खाली पेट। बिल्ली कहती है म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। कबूतर कहता है गुटरगू गुटरगू, जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। अब देखो क्या लिखा है। तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? तो देखो, हमने इन जानवरों की बातें पढ़ी और मुझे लगता है कि ये जानवर उदास इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने क्या किया है, इन जानवरों को पकड़ लिया है और इससे क्या हुआ, वो अब आज़ाद नहीं रहे, इसलिए वो उदास हैं। फिर है पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदर और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? तो देखिए, पेड़ों पर झूमते और जो लटकते बंदर हैं वो तो बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, है ना। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, झुंड में खुश रहते हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी से तीसरी डाल पर खूब मस्ती करते हैं, है ना। और मदारी के पास जो बंदर होता है उन्हें उतना ही भोजन से संतोष प्राप्त करना पड़ता है जितना उन्हें मदारी देता है, और वो कभी आज़ाद नहीं रहते, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। इस हाथी के कितने पैर? देखिए स्क्रीन पर और बताइए कि इस हाथी के कितने पैर दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। लिखा है कि क्या आप जानते हो, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की यानी अपने साथियों की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का वो देते हैं क्या, साथ। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों को दिखाइएगा, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले के वीडियोस भी देख लिए होंगे, है ना। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।